हेलो स्टूडेंट्स। सभी 10th क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज तो बच्चा लोग मैथ्स का पेपर भी दे करके आ गए होंगे। आई थिंक सब ने खूब बढ़िया एग्ज़ाम दिया होगा मैथ्स का। और 4 to 5 डेज़ के बाद आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एग्ज़ाम है और इसमें बच्चों को कहीं कोई डाउट्स होंगे तो इन 4 to 5 डेज़ के अंदर मैं बच्चों का एआई के कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज फिनिश कराऊंगी और बच्चों को उससे हेल्प मिलेगी। कोई डाउट्स होंगे तो वो भी मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों के वो डाउट्स भी पूरे हो जाएं, उनके सॉल्यूशन उन्हें मिल जाएं। तो आज ही से मैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर एआई का मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, तो इसमें आप लोगों का एक चीज़ होती है कि थिंक लाइक अ वॉइस मैन। स्टार्टिंग में देखिए आपका लिखा हुआ है कि थिंक लाइक अ वॉइस मैन बट कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल। ये विलियम बटलर ने बोला हुआ है। तो बेटा ये क्या है कि सोचिए तो आप बिल्कुल बुद्धिमानों की तरीके। ओके, जब भी आपको कोई सोचने का काम मिलता है तो आप बिल्कुल बुद्धिमानों की तरीके सोचिए, लेकिन आप जब बात करिए किसी से तो सामने वाले की लैंग्वेज में बात करिए। ठीक है, तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस चीज़ को आप कम्युनिकेशन के एक एग्जाम्पल के रूप में हाईलाइट करके अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेटा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले होता है कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता है हम अपनी बात को सामने वाले से को पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कि उसे समझ में आ जाए, ये क्या कहलाएगा? आपका कम्युनिकेशन। मीन्स communication is a process that involve sharing of information, opinion, idea and beliefs between two or more person through continuous activity of speaking, listening and understanding। हमारे विचार, हमारे आइडिया, हमारी जानकारी को जब दो लोगों के बीच शेयरिंग होती है, चाहे वो बोल करके या सुन करके या समझ करके, तो वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। कम्युनिकेशन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन योर कैरियर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को समझाना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। हम क्या समझ पाते हैं या हम कितने बुद्धिमान हैं, ये अलग चीज़ है, और हम अपनी बात को सामने वाले को कितना समझा पाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। तो हम अपनी बात को सामने वाले को समझा पाते हैं, यही स्किल, यही खूबी होती है कम्युनिकेशन की। ओके, तो लिख करके, बोल करके, कम्युनिकेशन में हमारे बॉडी जेस्चर भी आते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी आती है और रिटन आता है, स्पीकिंग आता है, किसी सिंबल के द्वारा भी होता है। जैसे कभी कभी हम किसी कंपनी का, किसी चीज़ का लोगो देख के जान जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। कभी कभी हमने किसी से कुछ बोला कि भाई ये काम करना है या नहीं, तो व्यक्ति के सिर हिलाने के तरीके से हम जान जाते हैं कि वो हमें उस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज से भी बताया, कम्युनिकेशन किया जा सकता है, बोल करके, सुन करके, इन सारी चीज़ों से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन होता है बेटा टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझे और वो हमें रिप्लाई भी करे। इसी का एक स्टेप पहले का होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है कि हमने अपनी बात को बोल दिया, बस आई डोंट केयर कि वो व्यक्ति हमें रिस्पॉन्स करेगा
या नहीं करेगा, तो वो चीज़ कहलाती है ट्रांसमिशन। जैसे कि अभी आप घर में ही अपने ले लीजिए, लाइक टीवी है, ठीक है, तो टीवी आपका क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया है। टीवी ने अपने सीरियल हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको दिखा दी और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन। लेकिन लाइक हमारा फ़ोन है, फ़ोन में क्या होता है, जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं या व्हाट्सएप ही करते हैं, तो हमने जिसको मैसेजिंग करी, जिससे अपने व्यूज़ शेयर किए, वो हमें सेम मीडिया से रिप्लाई भी करता है उसी माध्यम से। कि अगर हमने किसी को व्हाट्सएप किया, उसको बर्थडे विश किया, तो वापस में पलट के क्या आता है भाई, थैंक यू आता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे उस इन्फॉर्मेशन का हमें एक रिस्पॉन्स मिला। हमने किसी को कोई फेस्टिवल विश किया, तो अनदर दूसरी तरफ से हमारे लिए आया भाई सेम टू यू। तो जब हमें सामने वाले से एक रिस्पॉन्स मिल जाता है वापस, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टू वे होता है, ओके। और जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देते हैं और सामने वाले से रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं करते हैं, लाइक रेडियो है, लाइक पहले जो पेजर फ़ोन चलते थे, और जैसे टीवी है, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर है, ये सब क्या है, ये सब ट्रांसमिशन मीडिया है। बोले तो ट्रांसमिट कर दी इन्फॉर्मेशन, एंड वो उसके रिस्पॉन्स के लिए मतलब कोई सेम मीडिया नहीं होता है, रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन में, तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये आपके बारे में है, ये कि हम सामने वाले से कैसे बातचीत करेंगे, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारी डे टू डे लाइफ हो, तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए रिस्पॉन्सेस भी हमें मिलेंगे, ओके। तो कम्युनिकेशन क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी ओपिनियन, हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, उनको सामने वाले के साथ में शेयर करना कम्युनिकेशन हो जाता है। चाहे हमने उसको बोल के किया, चाहे रिटन फॉर्म में किया, चाहे बॉडी लैंग्वेज के, बॉडी जेस्चर के फॉर्म में करी, तो ये कहलाती है कम्युनिकेशन। एंड थ्री बेसिक मेथड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन के 3 बेसिक मेथड्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज वर्बल, सेकेंड वन नॉन वर्बल, एंड थर्ड वन इज विजुअल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडिया। कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड होता है हमारे आइडिया और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, वर्बल कम्युनिकेशन। पीपल यूज वर्ड टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़ विद अदर। और इससे बहुत सारे लोग अपने विचारों, अपने आइडियाज़ को इस वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, देयर आर 2 प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, 2 तरीके होते हैं। ओरल माने कि सबको पता है, ओरल मतलब ओरल या वर्बल, बोल करके। ओरल या वर्बल क्या हो जाता है, बोल करके हमने जो चीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दी, वो क्या कहलाई, वर्बल कम्युनिकेशन। हमने किसी से बातचीत करके अपनी जानकारी उस तक भेजी, और उसने बोल करके हम अपनी व्यूज़, अपना रिस्पॉन्स हम तक भेजा, ये कहलाया आपका ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में फर्स्ट है आपका ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं ओरल कम्युनिकेशन पे। तो देखिए बच्चों, जो कम्युनिकेशन होता है उसके 2 बल्कि और 3 उसमें मेन चीज़ें होती हैं, जो शायद आपकी इस बुक में अभी ऐसे स्पेशली मेंशन नहीं की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस एंड से इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है,
ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, सेंडर, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन आप तक भेज रही हूँ, मैं हो गई सेंडर, ठीक है। एंड आप इस इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रिसीवर, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन किस मीडियम, किस माध्यम के द्वारा सेंडर से रिसीवर में भेजी जा रही है, तो वो होता है एक मीडियम। जैसे कि मैं फ़ोन पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक मीडियम, माध्यम। तो हाँ, कम्युनिकेशन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम, ठीक है। तो जब ओरल कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि आप बोलते भी हैं और उसको सामने वाला सुनता भी है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। क्या होता है, 2 वे। 1 वे प्रोसेस जिसे मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रांसमिशन, जबकि मैंने बोल दिया और सामने वाला उसका रिस्पॉन्स, मैं वेट भी नहीं कर रही हूँ कि उसका सामने वाला मुझे कोई उसका रिस्पॉन्स देगा, जैसे टीवी, जैसे रेडियो, तो ये क्या होते हैं, 1 वे। सूचना चली गई, सेम माध्यम से उसकी रिस्पॉन्स सेंडर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने बोला ना कि ये होता है 2 वे, मतलब हम किसी तक अपनी इंफॉर्मेशन भेज भी रहे हैं और सामने वाला जो रिसीवर है वो भी उसमें अपने रिस्पॉन्सेस पलट के सेंडर तक भेजेगा। तो इसे कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, ओके। तो इट कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस। अब ये कैसे होता है, किसी न किसी मैकेनिकल डिवाइस से, जैसे कि टेलीफोन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि टेलीफोन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं कि भाई आप कैसे हैं, तो उधर से भी आवाज़ आती है कि अच्छा ठीक है बेटा, आप बताइए आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। माने कि दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, तो टेलीफोन और टेप रिकॉर्डर, फेस टू फेस भी जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ओके। और हमारी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है, तो भाई सभी लोग अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्लासरूम लेक्चर में क्या होता है, टीचर है, पहले आपको लेक्चर देगा, आपको वो टॉपिक समझाएगा, देन वो आपसे क्वेश्चन पुट करता है और आप उसको आंसर करते हैं, या इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप उसको भी पूछते हैं। दैट मीन्स उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। एंड मान लीजिए कोई सेरेमनी हो रही है, वहाँ पर भी कोई स्पीच दे रहा है, तो वो भी हो जाती है कम्युनिकेशन। तो मान लीजिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके आ जाए कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है आपके बिजनेस मीटिंग्स में, क्लासरूम लेक्चर में, या कोई सेरेमनी में कोई स्पीच हो रही है, वो भी आपकी कम्युनिकेशन में आती है, ओके। अब इसके बाद आता है कि फैक्टर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। आप ये मान के चलिए कि जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपकी डे टू डे लाइफ और आपकी जीवन में सक्सेस के लिए, ओके। क्योंकि अपनी बात को सही तरीके से रखना ये एक बहुत इम्प्रेसिव तरीका होता है। कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमें आता तो है लेकिन हम उसको ये बात समझा नहीं पा रहे हैं। तो अपनी बात को इम्प्रेसिव वे से रखना, ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर ऑफ इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। अब उसमें क्या क्या आते हैं, स्पीच, कि स्पीच इज एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू एन इंटेंडेड ऑडियंस। भाई आपके पास एक इम्प्रेसिव स्पीच, एक टॉपिक होना चाहिए, जिस एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिस चीज़ को, और वो इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी यूज़फुल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको आपको सामने वाले के सामने आपको रखना है,
रिप्रेजेंट करना है। ओके, फिर होती है वोकैब। अब वो स्पीच के लिए भी आपकी वोकैब भी बहुत शानदार होनी चाहिए। बहुत अच्छी मतलब हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और जब आप बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, कभी कभी इडियम्स के, फ्रेजेस के आप यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं भाई वाह वाह, बहुत शानदार तरीका है बोलने का। तो आपकी वोकैब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। फिर रिदम होना चाहिए। रिदम बोले तो इनोटेशन क्या होता है कि मतलब कब आपको अपनी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आप बोल रहे हैं, आप अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, उसमें कब आपको थोड़ा धीमे से बोलना है, कब आपको फॉर सम टाइम स्टॉप होना है। कभी कोई ऐसी खुशी की चीज़ आई तो आप बोलते हैं वाओ, तो ये क्या हुआ, ये दिखा रहा है सामने वाले को कि ये कोई हैप्पी मोमेंट है। कोई बहुत दुख का मोमेंट आया तो बोलते ओ सो सैड। तो उसको ये जो आपकी नोटेशन चेंज हो रही है वॉइस में, दैट इज़ कॉल्ड रिदम। तो ये भी आपकी स्पीच में दिखनी चाहिए सामने वाले को कि ये मोमेंट कैसा है, ये बात कैसी। ऐसा भी ना हो कि आप जैसे लाइक कहते नहीं कि पोयम को लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ते चले जाएं, समझ में भी ना आए कि कहाँ रुकना है, क्या है। तो ये हो गया आपका रिदम। उसके बाद आती है आपकी टोन। तो भाई आपकी जो वर्ड डिराइव देयर पावर फ्रॉम वे दे आर स्पोकन, मतलब जो भी आप बोल रहे हो उसको जो बोलने का टोन है वो भी एक इम्प्रेसिव होना चाहिए कि कब उसमें इमोशन आने हैं, कब उसमें हैप्पी होना है, कब उसमें सैड होना है। ये चीज़ें भी आपकी आनी चाहिए टोन में। और फिर आती है पिच कि कब स्लो होना है, कब हाई पिच लेनी है। हमारी जो वॉइस होती है, लाउडनेस उसकी और सॉफ्टनेस, कि कब हमें धीमे बोलना है, कब उसमें तेज बोलना है। और कभी कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब ऐसे कि बहुत आपको उत्तेजित कर रही है, कोई ऐसी डिलीवर चीज़ है जो बहुत आपको एक्साइटेड कर रही है, तो आप उसको तेज़ से बोलते हो। कभी कोई ऐसी लाइन आ गई जो थोड़ी सी दुख वाली है तो आप धीमे हो जाते हो। तो ये कहलाती है आपकी पिच। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल में शामिल होनी चाहिए। तो स्पीच, वोकैब, रिदम, टोन एंड पिच। फिर टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। तो भाई आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रीड आउट लाउड, भाई तेज से पढ़िए। ऑल्सो मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग। जब आप जो भी बोलने जा रहे हैं आप उनकी एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है। टेक नोट ऑफ एरिया यू नीड टू वर्क ऑन। जैसे होता है ना कि आप एग्ज़ाम के पहले आप एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हो कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी, वो उन्हीं मिस्टेक्स पे मुझे काम करना है। वैसे ही जब आप किसी से कहीं पर कोई स्पीच डिलीवर करने जाइए या बातचीत करनी है तो उसके पहले आप उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करिए एंड उसको सेल्फ असेसमेंट करिए, सेल्फ देखिए और वहाँ पर देखिए कि आपको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आपको वर्क करना है। ये आपकी है फर्स्ट टिप टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंड क्या है? टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट, ऑल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटी एंड इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग। तो जैसे बोला गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि भाई जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आप उतने ही प्रवीण होते जाएंगे। तो अगर आपको इस फील्ड में कम्युनिकेशन या फील्ड में आपको बहुत अच्छा अपने आप को करके दिखाना है तो आप कहीं भी कोई पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी हो रही हो तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, अपने व्यूज़ ज़रूर रखिए। उसमें ये शाय मत होइए कि अरे भाई मैं कैसे बोलूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ दिन आप बिगनर्स रहेंगे, कोई सोचने दीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे आप में अपने आप इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा।
Okay. Next is written communication. Written communication means communicating through written word. मतलब जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट करोगे रिटन फॉर्म में, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? रिटन कम्युनिकेशन के अंदर. राइटिंग इज़ मोर वैलिड और रिलायबल देन स्पीच. जो हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे थे वो हमारा स्पीच के द्वारा था, और जब हम रिटन फॉर्म में कर रहे हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आएगा, और रिटन कम्युनिकेशन हमारा मोर रिलायबल होता है. इसका रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं या रखा ही जाता है. रिटन कम्युनिकेशन का इन फ्यूचर यूज़ के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है. और जब हम किसी से रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो जो हमारा रिसीवर होता है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है उसको रिव्यू करने में और वापस से आपको फीडबैक या रिस्पॉन्स देने में. क्योंकि नॉर्मली भी आप सोचिए कि जब आप कुछ सुनते हो तो उसका फटाक से जवाब दे देते हो, या कभी कभी सामने वाले की पूरी लाइन भी नहीं पूरी हो पाती है और जवाब दे देते हैं आप बीच में ही. बट अगर कोई आपको कोई रिटन कोई चीज़ देता है तो आप उसको बहुत पेशेंस से लेते हैं. 1 to 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स आप उसे पढ़ते हैं, देन उसका आंसर सोचते हैं और फिर उसको आप फीडबैक देते हैं. क्यों? क्योंकि रिटन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके फ्यूचर के लिए सेव करके रख ली जाती है ना. तो ये हो जाता है आपकी रिटन कम्युनिकेशन. अब रिटन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पर होता है? तो भाई ऑफिसेज में होगा, लेटर हैं, रिपोर्ट्स है, मीमोज हैं, सर्कुलर है, कुछ सिनेरियो है, मैनुअल्स हैं, ये सब आपके रिटन फॉर्म में ही आते हैं. और बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा वेल नोन है व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, ये भी सारे किस में आते हैं? रिटन इन्फॉर्मेशन में या रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं. ओके. तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ टिप्स लिए थे ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे ही बच्चों कुछ टिप्स होते हैं रिटन कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए. टिप्स टू इम्प्रूव रिटन कम्युनिकेशन. तो भाई सबसे पहली बात है कि जो आपकी वोकैब है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. उसमें बहुत सारे आप न्यू वर्ड्स ऑलवेज लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, ताकि आपके बहुत इम्प्रेसिव सेंटेंसेस बने. राइट. फिर जो आपने वर्ड्स या सीखे हुए हैं उनकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लर्न टू स्पेल वर्ड करेक्टली. आपकी स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ग्रामर वाइज भी आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए कि आपका ग्रामर, उसके टेंसेस वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, पंक्चुएशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रेगुलरली रीडिंग की आदत होनी चाहिए. क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा वर्ड किस जगह पर बहुत अच्छा सूटेबल हो रहा है, और आप अपने आप को नई नई जानकारियों से अपडेट रखते हो. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिटन कम्युनिकेशन की कि ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड. जब आप किसी को लिखिए तो अपने हिसाब से मत लिखिए, जिसके लिए लिख रहे हैं आप उसको दिमाग में रख के लिखिए. जो पढ़ रहा है उसको वो चीज़ पसंद आनी चाहिए. तो ऑलवेज ऑडियंस को माइंड में रख करके, जैसे फिल्म की स्टोरीज वगैरह लिखी जाती हैं तो वो किसको माइंड में रख के लिखी जाती हैं कि भाई हीरोइन है, उसका जो हीरो है वो फाइनली मरना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा. तो वैसे ही आप भी जब कुछ भी लिखें या रिटन कम्युनिकेशन करें तो आप अपने को नहीं, सामने वाले को, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उसको सामने वाले को दिमाग में रख करके तब उससे रिटन कम्युनिकेशन करें. ठीक है. फिर अब आपका क्या आता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो फर्दर 2 टाइप्स में देखिए डिवाइड हो गया. कौन कौन सा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज प्राइवेट. इट इज undertaken to reflect upon, appreciate something. It includes the silent conversation we have with
ourselves. This type of communication occur when we consciously appreciate something beautiful, rehearse a message intended for others, or write a diary or a personal journal. मतलब इंट्रापर्सनल मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब हम खुद से कम्युनिकेशन करते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब हमने खुद से कम्युनिकेट किया, जैसे कि वो भी रिटन फॉर्म में। कैसे? जैसे कि हमने अपनी पर्सनल डायरी लिखी। भाई लिख तो हम उसको भी रहे हैं ना, वो भी तो हमारे फ्यूचर के लिए सेव हो रही है। जो कोई पढ़ेगा वो भी तो उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, बट वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेगा? हमारे बारे में। तो वो जो हम अपने बारे में अपनी पर्सनल डायरी लिख रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई? या हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो हमने उसके बारे में लिखा, तो हम अपने ओन व्यूज़ लिख रहे हैं, हम खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब हम सेल्फ खुद के साथ ही कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, तो इंट्रापर्सनल मतलब कम्युनिकेशन खुद से, सेल्फ कम्युनिकेशन। देन सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल। मतलब जब हम दो लोगों के बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल। ठीक है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली टू इंडिविजुअल इंटरचेंज देयर रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर रिपीटेडली। कहने का मतलब क्या है? जो दो इंडिविजुअल हैं लाइक, तो उसमें क्या है? एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, तो वो दोनों अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं। हो सकता है मे बी ऐसा कुछ होता कि नेक्स्ट मोमेंट में आप बोलते, अगर फ़ोन पे बच्चे होते तो, और मैं सुनती, तो वो क्या हो जाते? आप सेंडर हो जाते और मैं रिसीवर हो जाती। मीन्स सेंडर और रिसीवर अपने अपने जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से टाइम टू टाइम इंटरचेंज करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। डेयाडिक कम्युनिकेशन। डेयाडिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? इसमें दो लोगों के बीच ही कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाइए, तो या फेस टू फेस आप किसी एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हों, तो जब सिर्फ दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, तो चाहे वो फेस टू फेस हो या फ़ोन के द्वारा हो या ईमेल के द्वारा हो या मे बी आप मैसेजिंग ही कर रहे हों, तो वो क्या कहलाती है? डेयाडिक कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? ग्रुप तो होता है बट वो छोटा ग्रुप होता है, और इसमें क्या होते हैं कि एक व्यक्ति पहले बोलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पर्सन उसको सुनते हैं और फिर वन बाय वन वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं, और ये ग्रुप बहुत छोटा ही होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बोर्ड मीटिंग, टेली कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं। अब जैसे आप लोग फ़ोन में ही अपने एक दो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हो, तो क्या सब लोग तो नहीं बोलने लगते एक साथ? एक व्यक्ति बोलता है, बाकी फ़ोन में जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसके मेंबर सुनते हैं, फिर सेकंड व्यक्ति बोलता है तो बाकी रेस्ट ऑफ पर्सन सुनते हैं। या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो एट ए टाइम एक ही व्यक्ति बोलता है, तो ये कहलाता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर क्या होता है कि जब ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये थर्ड टाइप में आ जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन में। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीचेस। मतलब एक व्यक्ति बहुत बड़े ग्रुप को, जैसे कि हमारी जो वोटिंग के समय पे जो रैलियां होती हैं, तो एक व्यक्ति होता है, एक कोई लीडर होता है जो बहुत बड़ी गैदरिंग को
सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन सर्व वेरियस पर्पस ऑफ आवर डेली लाइफ। It enables people to symbolic representation, object, idea, place, and so on. For example, using the word dog is a lot easier than getting down on all fours and acting like a dog. अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि भाई कभी कभी डॉग बोलना ज़्यादा आसान है, लेकिन डॉग जैसी हरकतें करके और ये कहना कि भाई गेस करिए ये कौन है, तो वो ज़्यादा मुश्किल है। तो इसे ही कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन, बोल करके, स्पीच करके उसको बता देना। ठीक है, तो सम फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या फंक्शंस है वर्बल कम्युनिकेशन के? हेल्प टू मेंटेन रिलेशनशिप। ओके, तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप होती हैं वो हेल्दी रहती हैं। ओके, तो हेल्प टू मेंटेन रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें वर्बली जरूरी कनेक्ट रहना चाहिए। सेकेंड वन इज हेल्प टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडिया एंड एक्सपीरियंसेस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। भाई जब किसी भी चीज़ को प्लान आउट करते हैं तो आप सबसे पहले उसको रिटन फॉर्म में ही नहीं करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होती है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं कि ये काम है, मान लीजिए घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो आप सबसे पहले उसको लिखने नहीं बैठ जाते हैं। घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बैठते हैं और एक दूसरे के व्यूज़, अपने व्यूज़ बताते हैं और दूसरे के भी सुनते हैं। तो उस समय क्या होती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं कि भाई अच्छा इतने लोग आएंगे तो फिर अरेंजमेंट कैसे होगा, अच्छा ये करना है, कैसे करना है, हमारे वेन्यू में क्या होना चाहिए, मेन्यू में क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस समय कॉम्प्लेक्स होती हैं। जब उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम उसे ले आते हैं रिटन में। तो यानी कि वर्बल जो हमारी कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्प टू डिफाइन रियलिटी। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं, रियलिटी हैं, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, हेल्प टू थिंक। वर्बल कम्युनिकेशन हमारी थिंकिंग में भी हेल्प करता है। हर समय जब हम कुछ, कभी कभी हम लोग खुद से ही, जैसे हमने बोला ना, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन करने लगते हैं, खुद से ही बोलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति सोचता है, या जब हम कभी किसी जीडी में जनरल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम ऑन स्पॉट जो सामने वाले ने बोला उसका रिस्पॉन्स सोचते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी थिंकिंग पावर इन्हेंस होती है, बढ़ती है। कैन बी यूज टू रिवॉर्ड और पनिश। तो वी कैन ऑफर वर्बल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव reinforcement to praise someone, and we can also use it critical, aggressive or hurtful way as the form of negative enforcement। तो जब कोई बात करता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो बहुत अच्छी कोई पॉजिटिव बात होती है तो हम उसको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के तौर पे लेते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। और जब कोई हमें नेगेटिव बात बोलता है तो हम उसको नेगेटिव इन्फोर्समेंट के तौर पे लेते हैं और हम क्या करते हैं, उसके लिए उसको जो भी उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो देते हैं। तो हम वो पॉजिटिव और नेगेटिव इन चीज़ों को भी हैंडल करना सीखते हैं। देन बच्चों लोग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि फंक्शन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, हम लोग बातचीत कर रहे थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग रिटन मोड में आ गए, नहीं, हमने क्या किया, वर्बल स्पीच के अलावा हमने कई सारे और सिंबल ले लिए, लाइक बॉडी मूवमेंट,
gesture, facial expression, symbols, images, signals, chart, etc. to express sentiment, attitudes और information कि लाइक किसी का जैसे कोई स्पीच दे रहा है, ओके, और काफ़ी सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो ऑडियंस के अगर फेस में स्माइल है तो वो जो स्पीकर है वो अंदर से उसको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि ये सारे जो ऑडियंस सामने बैठी हुई है ये सारी मेरे से एग्री है, मेरी बातों से एग्री है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो इसी प्रकार से फेशियल एक्सप्रेशन से, सिंबल से, इमेजेस से हम अपनी बात को सेकंड जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है उस तक पहुंचाते हैं। तो फॉर इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी शुड फॉलो द पॉइंट्स मेंशन बिलो। अब इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? यूज अ वैरायटी ऑफ एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल। ये जब हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू तो हमारे फेस पे भी वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। लाइक कोई सैड इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है तो उसके लिए हम कोई स्माइली फेस तो नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमारे फेस पे भी सैडनेस झलकनी चाहिए। अब कोई बहुत खुशी की बात हमें बता रहा है तो वेल डेफिनेट सी बात है हमारे फेस में एक स्माइल आना चाहिए कि वाह वाह बहुत अच्छी बात है। तो use a variety of appropriate facial expression while communicating with people. Second one is to try make eye contact while speaking in the class. जब हम किसी सामने वाले से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हों तो हमारा आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे हमारा क्लासरूम हो या कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई डिस्कशन हो। उससे क्या होता है आई कांटेक्ट से हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ठीक है। वेरी योर वोकल पैटर्न। जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करें तो हमारा वोकल पैटर्न भी ना वेरी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ये ना हो कि मोनोटोमस हो रहा हो कि हमने एक तरीके की आवाज़ में ही हमने सारी बात कह गए, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि इसने कब कोई दुख भरी बात बोल दी या कब इसने बहुत खुशी की बात बोली, ठीक है। तो जैसी सिचुएशंस हो वैसे ही हमारे वोकल पैटर्न भी अलग अलग होते रहने चाहिए। अवॉइड डिफेंसिव जेस्चर, मतलब जैसे कुछ लोग आगे से हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं या अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, तो ऐसा पोस्चर नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि आप बहुत नॉर्मल फॉर्म में हो, आप ऑफेंसिव या डिफेंसिव नहीं लगने चाहिए, ओके। अब बात आती है कि the verbal and non-verbal communication are not independent of each other. ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। To become an effective communication, we need to be control both of form of communication. हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए हमें इन दोनों में ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इनका एक अच्छा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, ओके। उसमें क्या होता है, टोन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है और हमारी वोकल कंट्रोल होता है, ठीक है, वोकल पैटर्न पे कंट्रोल होता है। फिर फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस होते हैं? तो वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू रीइंफोर्समेंट वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जैसे यस और नो के लिए हम अपना सर यस और नो में हिला देते हैं ना, तो वो क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसी की बातों से एग्री होने का या डिसएग्री होने का। वी यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू रिप्लेस वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग बिहेवियर दैट आर इजली रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर। अब अगर हमने किसी की बात को बहुत अच्छे से स्माइल कर दिया तो क्या हुआ, सामने वाला हमने उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये बता दिया कि हम उस सामने वाले के बात व्यूज़ से, आइडियाज़ से
एग्री है कि नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछला एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई अपनी स्पीच दे रहा हो और सामने की ऑडियंस बहुत अच्छे से स्माइल कर रही हो, तो वो अंदर से खुश हो जाता है कि वाह भाई, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा मेरी बात सुन करके, एंड ये सभी के सभी एग्री हैं। तो हम अपने नॉन वर्बल जेस्चर से वर्बल जेस्चर का रिस्पॉन्स दे देते हैं। ओके, देन नॉन वर्बल प्रैक्टिस टू फॉलो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, कि जो नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरव्यू के समय क्या क्या आपकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो ये देखिए, सारी प्रैक्टिसेस तो पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको फिर से ओवरव्यू कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर फॉर अ फ्यू सेकेंड एट अ टाइम, कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि उसको घूर के रह जाएं, माने कि फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम में आई कांटेक्ट होते रहना चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट होता है वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अ स्माइल, फेस पर आपकी एक स्माइल होनी चाहिए। ओके, बी पोलाइट एंड कीप एन इवन टोन इन योर स्पीच, मतलब बहुत घबराहट से नहीं बोलना चाहिए, बहुत पोलाइट और एक इवन टोन होनी चाहिए कि आप डर नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप टेंशनाइज नहीं हो रहे हैं, आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो एंड डू नॉट स्लच वाइल सिटिंग, जब आप बैठे हैं तो उसमें आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स एंड लीन अ लिटिल टुवर्ड्स, रिलैक्स मोड में बैठें। एंड जब आप बैठते हैं तो आपके जो कीप योर फीट ऑन द फ्लोर, आपके पैर ज़मीन में होने चाहिए। एंड बैक अगेंस्ट, और बैक आपका आगे की तरफ, एंड लोअर बैक आपका चेयर में मतलब सटा हुआ होना चाहिए। ओके, लोअर बैक चेयर के बैक से सटा होना चाहिए, और बैक आपका आगे की तरफ होना चाहिए, और फीट आपके नीचे होने चाहिए। बी अटेंटिव टू वॉट एवर द इंटरव्यूअर इज सेइंग और आस्किंग, बहुत आराम से सुनना चाहिए कि जो भी आपका इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है या आपसे पूछ रहा है। डू नॉट इंटरप्ट योर इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर को बीच में ही टोकना नहीं चाहिए। रेस्ट द आर्म ऑन द चेयर, अपने हाथ आराम से जो चेयर का बगल में स्टैंड होता है उसमें रखने चाहिए। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ इंटरव्यू के टाइम के एटिकेट्स। ओके, फिर नेक्स्ट आता है बच्चों विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए, विजुअल कम्युनिकेशन तो बहुत पहले से हो रहा है, उस समय से हो रहा है जबकि रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो उस समय लोग देखते थे और उनकी व्याख्या करना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो द convey of idea and information in form of that can be see through the eyes is referred to the visual। हम अपनी आँखों से जो भी देखते हैं उसका जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बाद देखे हुए की, वो क्या कहलाती है? विजुअल कम्युनिकेशन। हमने अपनी आँखों से देखा, उसे विजुअलाइज किया और उसके बारे में हमने जो भी फिर डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन। The history of visual communication can be traced back to when writing was not invented। ये तब से है विजुअल कम्युनिकेशन जब से लिखने का जब से इन्वेंशन नहीं हुआ था। पीपल रिलाइड ऑन पेंटिंग्स एंड इमेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड व्यूज़। उस समय देखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं कि उन गुफाओं में वो पेंटिंग्स मिली, तो जो लोग देखते थे वो पेंटिंग्स के फॉर्म में बना देते थे और वही पेंटिंग्स हम लोग देख देख के उस समय के, उस काल के बारे की हिस्ट्री में बातों को पता करते हैं। तो यही होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेस इमेज वेरी क्विकली। हमारी ह्यूमन आइज होती है वो इमेज को देखती है और बहुत क्विकली उसे प्रोसेस करती है और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये कहलाता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। Verbal communication can be made effective and more meaningful
वर्बल कम्युनिकेशन हमारा बहुत इफ़ेक्टिव और ज़्यादा मीनिंगफुल कब होता है? यूजिंग विजुअल एड्स सच एज साइन, ग्राफिक्स, डिज़ाइन। भाई जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। लाइक बुक्स में ही होती हैं, पिक्चर्स होते हैं। आप साइंस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी आप देखते हैं तो आप उसके बारे में कब ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं? जब आपने वो चीज़ देखी हुई होती है। तो जब हमारा विजुअल कम्युनिकेशन ऐड हो जाता है तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर था एआई का मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और इसकी एक्सरसाइज का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको इसमें थोड़ी सी भी आपको मदद मिली हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसके और बाकी चैप्टर्स का भी वीडियो डालूँगी। और कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके।